अशोक वाटिका में जगत जननी सीता हनुमान जी को जो अद्भुत अनोखे आशीर्वाद देती हैं और जिसे सुन करके हनुमान जी को ऐसा लगा कि मैं कृतकृत्य हो गया। इस अद्भुत संवाद के पीछे जो रहस्य है, जो साधना का तत्व है, उस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। श्री हनुमान जी मां के समक्ष नन्हे से कपि के रूप में खड़े हैं। श्री हनुमान जी को इस साधना क्रम में किष्किंधा से लेकर के लंका तक की श्री हनुमान जी की जो यात्रा है, वह यात्रा केवल एक व्यक्ति की ही यात्रा नहीं है। उन समस्त साधकों की के लिए पथ प्रशस्त करने वाली वह यात्रा है जो जीवन में कृतकृत्य होना चाहते हैं। हमारे समग्र शास्त्रों ने ये जो साधना की चरम परिणति है, वह साधना के रूप में नहीं, कृतकृत्यता के रूप में की। श्री भरत जब श्री अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा करते हैं और वो चित्रकूट में प्रवेश करते हैं, उस दिव्य कामदगिरी का दर्शन करते हैं, तो गोस्वामी जी ने जो उस समय उपमा दी है, वह सचमुच बड़ी सांकेतिक है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाई जिम, सुखी सिराने नेम। श्री भरत को जब उस शैल का दर्शन हुआ तो जैसे कोई तपस्वी तपस्या में संलग्न हो, और जब वह तपस्या में संलग्न होगा तो उसे अनेक नियमों का पालन करना ही पड़ता है। किंतु नियम जो है, साधना जो है, वो लक्ष्य तो नहीं है। अंततो गत्वा प्रत्येक नियम की अंतिम परिणति यही है कि जब उस नियम की आवश्यकता शेष न रह जाए। और इसीलिए श्री भरत की स्थिति का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि जैसे किसी तपस्वी ने तपस्या का फल पा लिया हो और उसके जीवन में नियम के द्वारा उत्पन्न होने वाले की जो बाध्यताएं हैं वो समाप्त हो गई हो, वैसा अनुभव श्री भरत को हुआ। और इसका अभिप्राय यही है कि नियम का चाहे जितना महत्व हो, साधना का चाहे जितना महत्व हो, कर्म का चाहे जितना जिसकी महिमा का गायन किया जाए, पर उसकी अंतिम परिणति वस्तुतः कृतकृत्यता में है। उसका अभिप्राय यह है कि यह अनुभूति जब हृदय में उत्पन्न हो जाए कि अब कुछ करना शेष नहीं, बस उसी स्थिति को कृतकृत्यता कहते हैं। और यही कृतकृत्यता की स्थिति जो है, इस समय श्री हनुमान जी के जीवन में दिखाई दे रही। मां का आशीर्वाद, मां विह्वल भाव भरे स्वर में हनुमान जी को आशीर्वाद देती है, पुत्र तुम में समग्र बल के साथ साथ समग्र शील का भी उदय हो, तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ,
सारे गुण तुम में निवास करें। और इतना ही नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि हमारे श्री प्रभु जो है, राघवेंद्र जो है, वो तुमसे सदा सदा छोह करे। और बस यह आशीर्वाद सुनते ही गोस्वामी जी ने उसमें विभाजन कर दिया। वे कह सकते थे कि आशीर्वादों को सुनकर के हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ये कहा कि मैं कृतकृत्य हो गया। पर उन आशीर्वादों में से भी गोस्वामी जी ने एक वाक्य अलग कर दिया। वे तुरंत ये कहते हैं, उनका वाक्य है कि हनुमान जी कृतकृत्यता का अनुभव कब करते हैं? बल, शील, गुण, अजरता और अमरता की बात सुन करके उनको ऐसा नहीं लगा कि मैं कृतकृत्य हो गया। तो कृतकृत्यता का अनुभव कब हुआ? जब गोस्वामी जी उसको अलग करके तुरंत कहते हैं, करहि बहुत रघुनायक छोड़ू, तो करहि कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। हनुमान तुम पर प्रभु कृपा करें, तुमसे छोड़ करे। बस ऐसा लगता है कि हनुमान जी के कानों में तो केवल इतना ही गया और उसी को सुन करके वे निर्भर प्रेम में निमग्न हो गए। और निर्भर प्रेम में निमग्न होने के बाद उन्होंने मां से ये कहा कि मां, अब मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि मैं कृतकृत्य हो गया। तो ये निर्भर प्रेम क्या है और ये जो कृतकृत्यता की अनुभूति होती है का वो कैसे होती है? अगर कोई व्यक्ति उस साधना के पथ को जीवन में उतारना चाहे, ग्रहण करना चाहे, तो श्री हनुमान जी के चरित्र का जहां से श्री गणेश होता है और फिर जब जिस तरह से वे समस्त साधनाओं, समस्त नियमों का पालन करते हुए जब वे मां के समक्ष पहुंचते हैं और अंतिम आशीर्वाद के द्वारा उन्हें कृतकृत्यता का आशीर्वाद मिलता है, तो यही मानो निर्भर प्रेम क्या है। क्योंकि गोस्वामी जी ने एक वाक्य और जोड़ दिया। उन्होंने कहा, मां का आशीर्वाद सुन करके हनुमान जी निर्भर प्रेम में निमग्न हो गए। वे कह सकते हैं कि प्रेम में निमग्न हो गए। ऐसा अनेक प्रसंग है, रामायण में आता है जहां पर भक्त प्रेम में निमग्न हो जाते हैं। पर प्रेम के साथ भी एक शब्द जुड़ा हुआ है, निर्भर प्रेम, मगन हनुमान। तो प्रेम और निर्भर प्रेम में क्या अंतर है? और इसी संदर्भ में आपका ध्यान गया होगा, नहीं है तो जाना चाहिए कि सुंदरकांड एक ऐसा कांड है कि जहां पर गोस्वामी जी जब प्रभु की वंदना करते हैं तो वंदना करने के साथ साथ वो प्रभु से कुछ याचना भी करते हैं। कुछ अद्भुत सा लगता है। पूरे रामचरितमानस के अंत में तो उन्होंने याचना की ही, किंतु ये बीच में ही जो अपनी मांग प्रभु के सामने रख दी, उसके पीछे क्या तात्पर्य था और उन्होंने प्रभु से क्या मांगा? तब भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यम बदामि च भवान निखिल अंतरात्मा भक्तिम प्रयक्ष। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो भक्ति दीजिए। पर भक्त के साथ उन्होंने भी वही शब्द जोड़ दिया जो इस प्रसंग में हनुमान जी के संदर्भ से जुड़ा हुआ। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, भक्ति ही नहीं चाहिए, भक्तिम प्रयक्ष रघु पुंगव निर्भराम में जो निर्भरा भक्ति है वह मुझे दीजिए। तो निर्भरा भक्ति केवल भक्ति शब्द का प्रयोग करें, पर भक्ति के साथ जब निर्भरा शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका तात्पर्य क्या है? प्रेम के साथ जब निर्भर शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका तात्पर्य क्या है? उसका सूत्र यही है कि जहां पर व्यक्ति को
अपनी ओर से भक्ति की साधना करनी है या अपनी ओर से प्रभु से प्रेम करना है, तो वो भक्ति और वह प्रेम जो है उसे हम निर्भरा नहीं कर सकते। तो उस भक्ति में साधना की प्रधानता है, उस प्रेम में साधना की प्रधानता है। का जब भगवान श्री राम बताते हैं कि भक्ति की साधना का क्रम क्या है, तो आप पढ़ते तो उपदेश देते हुए शबरी को बताते हैं कि मेरी भक्ति 9 प्रकार की है और वो क्रम साधना का प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट जिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम्मोहि मैं जग देखा, मोहित्य अधिक संत कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परदोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस यह हरस न दिया। नवम जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। तो स्पष्ट है कि यहां पर जिस भक्त का वर्णन किया गया उस भक्त में साधना की प्रधानता है। अगर हम भक्ति पाना चाहते हैं तो हम सत्संग करें, कथा श्रवण करें, गुरु के चरणों की सेवा करें, भगवान के गुणों का गायन करें, मंत्र का दृढ़ विश्वास पूर्वक जप करें और उस क्रम से हमारे जीवन में नवधा भक्ति के रूप में एक सर्वोच्च भक्ति का उदय हो, अथवा इन 9 में से एक भी यदि भक्ति व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो उतने मात्र से भी वह व्यक्ति प्रभु का प्रिय हो जाता है। किंतु निर्भरा भक्ति ये नहीं है। और इस प्रकार से प्रेम और निर्भर प्रेम में भी अंतर है। श्री हनुमान जी के चरित्र में, जीवन में आपको साधना का कौन सा ऐसा क्रम है जो नहीं मिलेगा। किंतु इतना होते हुए भी श्री हनुमान जी क्या चाहते हैं और वो चाह किस रूप में प्रकट होती है। और यही पक्ष जो है, गोस्वामी जी भी जब ये मांगते हैं कि भगवान प्रभु भक्ति दीजिए, तो उनके वैसे उन्होंने मांगा तो रामायण में भी अंत में भी बड़ी सावधानी से मांगा और मांग करके यही कहा कि प्रभु आप अपने चरणों में प्रेम दीजिए। भगवान ने पूछ दिया, भरत जैसा प्रेम चाहते हो कि लक्ष्मण जैसा कि हनुमान जैसा? उन्होंने कहा महाराज इतने बड़े बड़े व्यक्तियों जैसा प्रेम कैसे मैं मांगू। तब मैं बस मांगता हूं कि काम ही नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिम दाम। जैसे कामी को नारी सौंदर्य प्रिय प्रतीत होता है, जैसे लोभी को दाम अच्छा लगता है, आप उसी तरह प्रिय लगिए। तो उन्हें देखा कामी के बाद भला ये लोभी को जोड़ने के लिए क्या आवश्यकता है। क्या जैसे कामी का जैसा सौंदर्य में आकर्षण है वहां को समझने का नहीं प्रभु। कामी में आकर्षण तो होता है पर जब तक प्राप्त नहीं हुआ है तब तक, और बाद में आकर्षण कम होता है, समाप्त हो जाता है। ये तो लोभी ही ऐसा है कि चाहे जितना मिल जाए कभी आकर्षण मिटता ही नहीं। और तो मैं चाहता हूं कि आपके लिए पाने के लिए मैं कामी बना रहूं और आपके पाने के बाद में लोभी बना रहूं। और उन्होंने भी वही शब्द, उसमें एक ही शब्द में सारा भाव जोड़ दिया और वो कामी नारी प्यारी जीवी लोभी प्रिय जीवी दाम तिम रघुनाथ निरंतर वही सोचते हैं। बोले प्रभु कामी में निरंतरता नहीं है, लोभी में निरंतरता है, इसलिए आप दोनों का मिश्रित आप में विश्रुत भक्ति दीजिए। किंतु उसमें एक अंतर है, और अंतर का अभिप्राय ये हुआ कि जैसे एक मां के 2 पुत्र है, एक बड़ा पुत्र है और उसको निरंतर कर्म में सजग रहना है, सावधान रहना है, और सजग और सावधान रहते हुए
जब वो पुरुषार्थ करके उन्नति करता है तो चारों ओर वाहवाही मिलती है, प्रशंसा मिलती है, बड़ा योग्य पुत्र है। पर वो जो एक गंदा सा शिशु है, बालक है, जो वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष का बालक है, क्या कभी मां या पिता उससे आशा रखता है कि ये सजग रह करके सेवा करे? उसको तो चिंता ये बनी रहती है कि इसके नींद में बाधा न पड़ने पावे। बच्चों को और भी खूब सुलाया जाता है, खूब सो, और अगर वो जग जाए तो चिंता होती है, सोया रहे तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और वो बालक न व्यापार करने जाएगा, न किसी की सेवा करने जाएगा, कुछ नहीं करेगा, पर कुछ न करने के बाद भी मां उससे कितना प्यार करती। बस सूत्र वही है, बालक और मां का संबंध जो है वह साधना से जुड़ा नहीं है, निर्भरता से जुड़ा हुआ। ये कह सकते हैं कि बालक जो है अपने योग के लिए, अपने क्षेम के लिए, सब कुछ के लिए पूरी तरह से मां के प्यार पर निर्भर है। उसे न कुछ करना, न उसे जागना, न कोई सेवा, का वो तो सो रहा है। और सोने का आनंद, वो हमारे व्यासदास जी बड़े प्रसिद्ध वृंदावन के संत हुए। किसी ने पूछ दिया कि आप तो जप वप करते दिखाई नहीं देते, सोते ही रहते हैं क्या, इसीलिए वृंदावन आए क्या? तो उन्होंने जो दोहा कहा प्रसिद्ध है, बोले भाई काहू के बल भजन को काहू तप आधार। आपको बोले व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाए पसार। मैं तो कुंवरी के भरोसे बस पैर पसार करके सोता हूं। ये जो पैर पसार करके सोना है, लक्ष्मण जी माने साधना की पराकाष्ठा, जागरण की पराकाष्ठा और निर्भरता का अभिप्राय है। बस सोने की जो निश्चिंतता है, जिसके लिए गोस्वामी जी का अभिप्राय ये है। सुंदरकांड में क्यों मांगा? गोस्वामी जी से कोई पूछे तो गोस्वामी जी यही कहेंगे कि महाराज हनुमान जी जैसे महानतम जब सिद्ध होते हुए भी, इतनी साधना होते हुए भी, जब तक मां ने यह आशीर्वाद नहीं दे दिया कि प्रभु तुमसे प्रेम करे, फिर वही सूत्र, बड़ा पुत्र जो है वो मां से प्रेम करता है और मां जो है वो छोटे पुत्र से प्रेम करती। कब वो बालक तो ये भी नहीं जानता प्रेम होता क्या है, कैसे किया जाता है, उसको तो अर्थ का पता है, वो करता है। अगर वो देखता भी है तो इतना ही देखता है कि मां मुझसे कितना प्यार करती, मैं प्रभु से कैसे प्रेम करूं, ये साधना है। और प्रभु मुझसे कितना प्रेम करते हैं, यही निर्भरता है। बस वो भक्त देखता भी है तो वो जैसे एक बालक की आंखें मां के मुंह की ओर देख है, मां कैसे स्नेह से बालक को निहार रही है, कैसे उसको दुलरा रही है, कैसे उसको सुला रही है। वो प्रतिक्षण मां को जैसी चिंता उस नन्हे बालक की है, वैसी चिंता मां को बड़े बालक के प्रति कभी हो ही नहीं सकती। तो ये जो निर्भरता है, ये शुद्ध बाल वृत्ति है, यह युवा वृत्ति नहीं। ये साधना के भी अनेक स्वरूप है। तो युवा भक्ति जो है वो साधना मूलक है, और शिशु बालक की जो प्रीति है वो मां के प्रेम को पात्र के जैसे गदगद हो जाता है, वही वृत्ति जब आ जाती है तो निर्भरता है। वो स्वामी जी का अभिप्राय था कि जब हनुमान जी जैसे महान भक्त निर्भरता चाहते हैं तो हम जैसे आलसियों के लिए तो निर्भरता ही ठीक है। हम क्या दावा करें, क्या हम लक्ष्मण जी के मार्ग से चलेंगे क्या? किरत हो अग्रहल अमल सिंह रघुवीर पद नित नित नहीं। महाराज यहाँ तो हर क्षण प्रयाणी कब अंतःकरण में वासनाएं आ जाती है, बल आ जाता है, सब कुछ। तो बालक के संदर्भ में तो सब कुछ दिखाई देता है, बड़ा अच्छा। अगर गंदा दिखाई दे तो कौन उसे गंदा नहीं कहेगा, पर छोटे बच्चे तो न जाने कितने बार गंदगी में पड़े रहते हैं, कपड़ा गंदा हो गया, पर उसको गंदा देख करके क्या कभी किसी ने कहा बालक कितना गंदा है? का अगर दूसरे भी देखें
कि बालक जिंदगी में पड़ा है तो उनके मुंह से निकलेगा कि माँ कितनी गंदी। अगर वो गंदा भी है तो दोष माँ का है, उसका स्वयं का दोष नहीं। तो गंदगी अपनी और उसको मिटाना ये साधना है। और जहां गंदगी धोना भी माँ का ही कार्य है, वह मानो निर्भरता है। वो स्वामी जी कहते हैं, प्रभु मैं ये चाहता हूं, जब यहां पर माँ हनुमान जी को निर्भरा भक्ति दे रही है और वो करके इतने प्रसन्न हो रहे हैं, तो प्रसाद बंटना चाहिए। तो केवल एक कोई थोड़ी दे दिया जाता है, आसपास जो खड़ा हो उसको भी तो मिलना चाहिए। हनुमान जी को अगर मिल रही है निर्भरा भक्ति, तो मुझे भी कम से कम उस निर्भरा भक्ति की आप देने की कृपा कीजिए। तो ये जो निर्भरता है, एक अनोखी बात इस संदर्भ में आपके सामने में बताऊं कि संसार में जो साधना होती है, पुरुषार्थ होता है बड़े बनने के लिए, और भक्त में जो पुरुषार्थ होता है वो छोटे बनने के लिए। बड़ी अद्भुत संसार की यात्रा, छोटे से बड़े बनना, और निर्भरा भक्ति की यात्रा माने और छोटे और छोटे और छोटे। आप यही पाएंगे। शंकर जी के रूप में हनुमान जी निर्भरा भक्ति की बात नहीं कर सकते, निर्भरा भक्ति की मांग भी नहीं कर सकते, उनमें निर्भरा भक्ति की बात भी नहीं कही जाएगी। तो हनुमान जी ने ये सोचा, शंकर जी ने सोचा कि अब वो दिव्यता का आनंद तो बहुत ले लिया, जरा निर्भरता का आनंद तो ले। तो वो छोटे बन गए, क्या प्रभु बन गए नर, तो आप बन गए मानव। यो जब प्रभु का अवतार हुआ तो भी शंकर जी उस समय बालक राम का दर्शन करने के लिए गए। ज्योतिषी बनकर के उन्होंने श्री राम को देखा और बहुत मन हुआ कि श्री राम के चरणों को भी तो जरा मस्तक से लगा ले। पर लगाने कैसे? अगर उन्होंने बहाना भी बनाया कि बालक के कुछ अनिष्ट ग्रह तो हैं, पर अगर इस बालक का चरण में अपने सिर से छुलाऊं तो दूर हो जाएगा। तो माँ कहती है कि नाना आप कोई और शांति बता दीजिए, आप जैसे महात्मा ज्योतिषी के सिर पर ये हमारा क्षत्रिय बालक छोटा सा, ऐसा अपराध में कैसे करूं? और तब शंकर जी समझ गए कि देखो, ईश्वर को गोद में लेने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए मनुष्य बनना पड़ा, और तब प्रभु का हाथ छूने को मिला। अब चरण छूने के लिए तो नर से बानर ही बनना होगा, तभी चरण मिलेगा। तो देखिए ना, नर से बन गए फिर बानर, और बानर बनने के बाद भी हनुमान जी की जो साधना है वो कितना छोटे बनते जाने की हो रही है। क्रम तो वही है जिसकी चर्चा, जिसका सूत्र आपके सामने परसों दिया गया था। हनुमान जी ने, सुग्रीव ने देखा, अपनी आंखों से देखा, तो जैसी उनकी आंखें हैं वैसे उनको ईश्वर लगा। जिनके हृदय में भय है उनको ईश्वर उस रूप में दिखाई दे, जिनकी आंखों में लोभ है उनको उस रूप में दिखाई देगा। डरे हुए सुग्रीव को ईश्वर भी डरावना ही लगा, पर लगने के बाद उनकी एक बड़ी सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने अपनी आंखों को प्रमाण नहीं माना। हनुमान जी से यही कहा, पर कहा ये कि ब्राह्मण बन करके आप जाइए। ये ब्राह्मण बनने के लिए भी जो आग्रह था वो सुग्रीव का। तो स्वामी जी ने कहा, उन्होंने कहा, धरि बटु रूप देख तय जाई, कहे सिमोहि जिय सैन बुझाई, पठे बाल होहिन मन मैला, भागो तुरंत तजो वह सैला। हनुमान जी जाते हैं, जाने के बाद प्रभु के पास गए, प्रणाम किया, प्रणाम करके पूछ दिया, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बलवीरा। मानो प्रभु और तुम्हें एक व्यंग्यात्मक आदान प्रदान हुआ। हनुमान जी ने जब जाकर के ब्राह्मण के वेश में प्रभु को प्रणाम किया, तो प्रणाम करने के बाद प्रभु के होठों पर हंसी, बोले तो नहीं, और उस हंसी में रंग था कि ब्राह्मण का वेश तो बना लिया, पर अगर ब्राह्मण वास्तविक होते, असली होते,
तो प्रणाम क्षत्रिय से करने के लिए, कराने के लिए रुके रहते, तुमने आके प्रणाम कर दिया, तो इसका अर्थ है कि वास्तविक ब्राह्मण तो कम से कम ये नहीं। पर हनुमान जी का भी जो उत्तर था उतना ही गहरा था। बोले आप कौन हैं? तो हनुमान जी का शब्द ये नहीं था कि आप क्षत्रिय लग रहे, बोले क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा, क्षत्रिय रूप धारण करके आप वन में घूम रहे। हनुमान जी का संकेत था कि महाराज मैं अगर ब्राह्मण बन के आया हूं तो आप भी क्षत्रिय बन के ही आए हुए हैं, आप भी असली क्षत्रिय थोड़ी ना, हम ब्राह्मण में आप क्षत्रिय। वो तो नाटक में कौन किस जाति का पात्र बन गया, इसलिए उन्होंने क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा, दक्षिण भूमि कोमल पदगामी, कौन है तो बन विचरो स्वामी। और उसके पश्चात प्रभु ने कहा, लगा आ गया कोई बड़ी अनोखी दृष्टि वाला, पूछने लगे आप कौन? नहीं बोले। तो की तुम तीन देव मन कोई, नर नारायण की तुम दोई, जग कारण तारण भव, भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भोलपति लीन मनी अवतार। प्रभु ने अपना परिचय उस रूप में स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा आप तो बड़े विद्वान लग रहे हैं, नहीं जाने किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मेरा तो परिचय बड़ा सीधा साधा है। ओ शलेष दशरथ के जाए और हम पितु बचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, हो जत विप्र फिर हम ते ही, आपन चरित्र कहा मैं गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। अब मेरा इतिहास तो इतना सा है, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र हूँ, पिता की आज्ञा मान के वन में आया हुआ हूँ। ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण है, इनका नाम तो ये लक्ष्मण है, मैं राम हूँ, मेरा नाम राम है, और मेरे साथ मेरी प्रिया सीता जी भी थी, पर वन में उनका हरण किसी राक्षस ने कर लिया, और मैं उन्हीं को ढूंढता हुआ चारों ओर भटक रहा हूँ। मेरा तो इतना ही कुल चरित्र है, सचमुच ऐसा विचित्र चरित्र कि जिसमें ईश्वरता का लेश नहीं, जो जिसको हनुमान जी या संसार शास्त्र कहते जगत पिता है, वो कह रहा है कि मैं दशरथ का पुत्र हूं। हनुमान जी कहते हैं कि क्या आप भुवनपति हैं? तो व्यंग भरी भाषा में कहते हैं भुवनपति की बात कर रहे हैं आप? अरे अयोध्यापति बनने वाला था, वो भी नहीं बन पाया, हम तो बचन मानी बनाए, कैसा भुवनपति? अयोध्यापति भी नहीं। और ये क्या आप कह रहे थे कि आप तो साक्षात ब्रह्म है, देख नहीं रहे हैं? ब्रह्म एक होता है कि दो होता है? नाम राम लक्ष्मण दो भाई, और ब्रह्म तो महान विरागी माना जाता है। तो आपने समझ लिया कि तो तपस्वी वेश में तो बड़े विरागी हूं। अरे मैं तो इतना रागी हूं कि संग नारी सुकुमारी सुहाई, और इतना असमर्थ हूं कि मेरी पत्नी को रावण ने चुरा लिया, और चुरा लेने के पश्चात मैं चारों ओर उन्हें खोज रहा हूं। क्या आप सुनाइए ब्राह्मण देवता, आपकी क्या कथा है? अब हनुमान जी ने जो अपना परिचय दिया वो तो बड़ा अद्भुत है, और वही छोटा बनने की चेष्टा। एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा, जब तुलसीदास जी की ये पंक्ति मैं पढ़ता हूं कि मतिमंद तुलसीदास हूं, तो मैं सोचता हूं कि जब तुलसीदास अपने को मतिमंद मानते हैं तो मैं क्या मानूं? तो मैंने उससे कहा आप व्यर्थ ही चिंता करते, जहां हनुमान जी भी अपने को मतिमंद माने, वहां भी आपको ये सोचना है कि आप अपने को क्या मानेंगे। वहां तो प्रभु पूछते हैं, तो हनुमान जी ने कहा मेरा परिचय तो कुछ पंक्तियों में, एक मंद मैं मोह बश कुटिल हृदय अज्ञान। ये कोई हनुमान जी का परिचय हुआ क्या? कहाँ पवन पुत्र, कहाँ दिव्य चरित्र, सूर्य को निगल लेने वाले। पर प्रभु ने बाद में कभी हनुमान जी से कहा कि हनुमान मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम अपनी कथा सुनाओ, तो तुम ये बताओ कि तुम कथा सुना रहे थे कि अपनी व्यथा सुना रहे थे? मैं मंद हूं, मैं मोह बस हूं, मैं कुटिल हृदय हूं, अज्ञान हूं। मैंने कहा कथा सुनाओ और तुम सुनाने लगे व्यथा। हनुमान जी ने कहा प्रभु जीव के पास तो व्यथा ही होती है, कथा तो केवल आपकी है।
और अच्छा यही होगा कि जीव आपकी कथा सुन ले और आप जीव की व्यथा सुन ले। जीव कथा आपकी सुनेगा तो उसके हृदय में प्रेम आवेगा, और जीव की व्यथा जब आप सुनेंगे तो आपके हृदय में करुणा आ जाएगी, और प्रेम और करुणा दोनों का मिलन हो जाए, यही तो धन्यता की पराकाष्ठा है। और तब उसके बाद हनुमान जी ने वो एक एक वाक्य में, प्रभु आपने ये क्यों पूछ दिया कि ब्राह्मण देवता तुम कौन हो, कह सकते हैं तुमने कहा तो मैंने कहा पूछा। उन्होंने कहा मोर लियाओ मैं पूछा साई, तुम कस पूछो नर की नाई, तो माया बस फिर हम बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना, एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, पुन प्रभु मोहि भारे हूँ, दीन बंधु भगवान नाथ जीव तब माया मोहा, सो निष्फल तुम्हारे इच्छा। माया तो कोई ज्ञान से नहीं पार कर सकता, वो आपकी छोर से ही पार होगा। और अब क्या हुआ, अब भी प्रभु हनुमान जी को हृदय से नहीं लगा रहे, और अचानक और छोटा बनना पड़ा। जब तक ब्राह्मण बने रहे तब तक वार्तालाप चलता रहा, लेकिन जब हनुमान जी ने अस कही परु चरण अकुलाई, निज तम प्रगति प्रीति उर छाई, बस जब तक ब्राह्मण थे तब तक दूरी थी, और बंदर बनते ही तब रघुपति उठाई लावा, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। श्री हनुमान जी जब बंदर बन गए, भक्त साधना माने यहाँ तो जितने छोटे बन जाइएगा, बड़े बनिएगा तो सम्मान ईश्वर का भले ही मिल जाता हो, पर प्यार तो तभी मिलेगा जब छोटा कोई बन जाए। और तब उसके बाद जो क्रम प्रारंभ हुआ, उसी क्रम का समापन इस प्रसंग में भी है। मां के पास आए भी तो यही, वो जितने बड़े स्वरूप वाले हैं वैसा बन करके नहीं आए। आप पढ़ते हैं कितने छोटे बन करके आए, तो पल्लोह महरा लुकाई, वृक्ष के एक पत्ते की आड़ में जो छिप सके, इतना छोटा, इतने लघु। और उसके पश्चात मां से के सामने आने का जो प्रसंग है वो तो विस्तृत है ही, और उसके बाद अंत में यही तो आता है कि जब मां ने उनको पुत्र कहा तो कब कहा, जब तक बहुत बड़ा सेवक माना, ज्ञानी माना, तब तक पुत्र नहीं कहा। हनुमान जी के मुंह से जो ही एक वाक्य निकला कि मां मत चिंता करो, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित है रघुवीरा। अगर यही कह देते कि प्रभु आकर के छुड़ा करके ले चलेंगे तो मां को कोई आश्चर्य न होता। पर हनुमान जी ने जब ये कहा कि मां चिंता मत करो, प्रभु अकेले थोड़ी है, हम लोग तो साथ में आवेंगे, तो मां को उस दुख के समय भी वो इतना भोला है, इतना नासमझ है। वो हनुमान जी तो बिल्कुल नन्हे से दिखाई दे रहे, और नन्हा सा वो बंदर दावा कर रहा है कि हम प्रभु के साथ आवेंगे। तो मां के मुंह से ऊंची बात सुन करके जो शब्द नहीं निकला था, ना समझी कि ये बात सुनते ही तुरंत मुंह से निकला, है सुत कपि सब तुम्हें ही समाना, तो सारे बंदर क्या तुम्हारे ही बराबर है क्या। अब हनुमान जी बड़े संकट में, मां का अगर वात्सल्य पाना है तो छोटे बनना आवश्यक, पर मां को जो दुख है, संशय है, उसको प्रकट करने के लिए अब क्या करूं। पर सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा, कनक बूदरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा, सीता मन भरोसा भय। जो विशाल रूप प्रकट किया, माता को लगा कि बंदर ने ठीक कहा था, बंदर ने ठीक कहा था कि बंदर प्रभु के साथ आवेंगे। पर हनुमान जी की सावधानी देखिए, प्रकट तो कर दिया पर भरोसा आते ही बोले सीता मन भरोसा तब भयऊ, तो पुण्य लघु रूप पूर्ण सुख ले। वो समय एक फिर से छोटे हो गए, घबरा गए। पुत्र तो कह दिया पर कहीं बड़ा पुत्र न मान बैठे, जब इतने लंबे चौड़े हो तो बड़े बेटे। इसलिए कहा नहीं भाई, वो तो छोटा ही, अति छोटा नन्हा सा बंदर वही रूप में। और तब माँ ने जब नन्हा माना, बालक माना, तो छोटा ही बालक माना। और फिर उन्होंने जो आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद में ही
वो निर्भरा भक्ति और निर्भरा प्रेम है। अब तुमसे मैं कैसे कहूं कि तुम उनसे प्रेम करो। बस हम तो यही आशीर्वाद देते हैं कि प्रभु तुमसे सदा सदा अच्छा हो करे। हनुमान जी नाचने लगे, बस 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 अब तो मैं कृतकृत हो गया। अब तक तो प्रभु ने भी यही कहा था भक्ति करो सेवा करो, पर आपने छुट्टी दे दिया। अब मुझे कुछ नहीं कर रहा है, प्रेम भी प्रभु करे, पर अब कृतकृत। इसके पश्चात की चर्चा कल आज बोलिए।